तो यार ये वीडियो है और थोड़ा सा हेल्प कर सकती है किसी भी स्टूडेंट को। एंड इसका टॉपिक है क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। देखा नहीं है वो मीम? लाइक समझ लो कोई दीवार इस पोजीशन पे हो, ऐसे ऐसे अलग से बैठे हुए और यूं ऊपर, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। यार कैसे करें रोज पढ़ाई? लाइक हार्ड नहीं होता ये? लाइक बहुत ज़्यादा अजीब महसूस नहीं होता ये बात करते रहो कि क्यों नहीं हो रही है रोज पढ़ाई? कोई सोचता है कि मैं रोज के कर लूंगा, भर भर के पढ़ाई हो जाएगी मेरी, तो मेरा तो भाई सिलेबस कवर है, मेरा तो सब कुछ हो जाएगा। और एक का क्या है, एक का कुछ भी नहीं हो रखा। एक ने तो अभी तक सोच भी नहीं रखा उसे करना क्या है। तो भाई पढ़ाई ना सबसे पहले वो करता है रेगुलर, जिसको पता होता है उसे करना क्या है आगे। ये बात मैं ऐसे नहीं समझा रहा कि रोज पढ़ना जरूरी है, मन हो ना हो पढ़ना जरूरी है, वो बात ही नहीं है। अरे मन उसका होता है जैसे पता होता है वो कर क्या रहा है अपने साथ। तुमने वो स्ट्रीम ले रखी होगी जो तुम्हें चाहिए नहीं होगी। होता है ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ, ठीक है। और दूसरा दैट, यार आप करना तो चाहते हो बट आपको एफर्ट्स डाल रहे हो और आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो, लाइक एक्चुअल ग्रोथ नहीं दिख रही अपने अंदर। तीसरा क्या होता है, जस्ट लाइक आई सेड, आपका कोई गोल नहीं है। चौथा क्या हो सकता है? चौथा ये हो सकता है कि आप फोर्स में पढ़ रहे हो, लाइक आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट हो ही ना किसी भी चीज़ में इन दुनिया की। यू जस्ट केयर अबाउट मुड और टाइम पास, गेमिंग। होते हैं यार ऐसे, मैं भी था एक टाइम पर ऐसा। मैं समझ सकता हूँ ये बात, बट आई थिंक सो लाइफ थोड़ी सीरियस हो जाती है जब आप एज में आगे बढ़ते हो थोड़ा सा। तो यार सबसे पहले जस्ट लाइक आई सेड, गोल मैटर करता है लाइफ में। यू नीड समथिंग। अगर वो आपका फाइनल भी नहीं है ना, एटलीस्ट यू नीड समथिंग दैट अट्रैक्ट्स यू, जो आपको अच्छा लगता है। लर्न समथिंग, लाइक आप कोई सीरीज से इंस्पायर्ड हो, फिल्म देखते हो, कोई आपको ऐसी जॉब दिखी जो आपको अच्छी लगती हो, है ना। या कोई ऐसा स्किल जो आप देख के समझ सकते हो कि हाँ यार इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे इसमें, हाँ इसमें इंटरेस्ट है। और एक ना ऐसा एम बैठा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी एक जॉब फाइंड आउट करने की कोशिश करो जो आप, यू कैन डू इट राइट आफ्टर क्लास 12th। कोई ऐसी जॉब जिसमें आपको इंग्लिश बोलनी हो, वर्बली आप वेल होने चाहिए हो, लाइक यू नो। एंड ट्राई टू फाइंड दैट काइंड ऑफ जॉब जो कि हाँ आप एक्चुअल में राइट आफ्टर क्लास 12th कर सकते हो। इट शुडंट बी योर मेन जॉब, मेन जॉब मत रखो उसे अपनी। जस्ट थिंक इट एज अ सोर्स ऑफ मनी। लाइक अगर आप डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हो, अगर आपका श्योर है कि आप ओपन कॉलेज करोगे जस्ट लाइक आई एम, तो मेरा श्योर है मुझे करना क्या है, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग फॉर इट। आई वॉन्ट टू गो इन केबिन क्रू। एंड मैं रोज़ एफर्ट्स डालता हूँ उसके, मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूँ, इंटरव्यूज़ की खुद से करता हूँ, मॉक टेस्ट अपने लेता रहता हूँ। मेरी मेरी सिस्टर मेरी थोड़ी इस चीज़ में हेल्प करती रहती है। एंड साइड बाय साइड मैं अपना स्टडीज़ भी करता रहता हूँ। लाइक मुझे, मेरा हो चुकी है क्लास 12th ख़त्म हो चुकी है, बट आई एम स्टिल डूइंग लाइक यू नो ओपन स्कूलिंग वापस मैं कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे अब जाके पता चला मुझे करना क्या था। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया उस चीज़ में। मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ रिग्रेट फ्रॉम इनसाइड। लाइक मुझे बुरा लग रहा है ये सोच कर कि यार मेरा तो साल बर्बाद हो गया यार। बट वैसी फीलिंग भी नहीं है बिकॉज कॉलेज तो अभी भी कर सकता हूँ मैं। क्लास 12th मेरी खत्म हो चुकी है, आई कैन स्टिल बी अ केबिन क्रू। केबिन क्रू कर सकता हूँ, साइड बाय साइड मेरी पढ़ाई चलती रहेगी। तो मेरा कुछ ना कुछ प्लान है, मेरा घुमा फिरा के, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मेरा प्लान है। आई ट्रस्ट माई प्रोसेस। मेरे पे एक प्रोसेस है, मेरे को उस पर चलना है और मुझे पता ही ऐसे होगा। आप अपने वे में फाइंड करने की कोशिश करो। व्हाट डू यू वांट इस लाइफ में, आपको चाहिए क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अंदर से सोचो, लाइक थिंक अबाउट इट। ओके, थोड़ा सा टाइम दो। मैं, अगर आप लोग अभी भी क्लास 12th में हो, आई एम योर सीनियर, प्लीज डू रिस्पेक्ट मी अबाउट दैट। मैं आपको सही चीज़ बताना चाह रहा हूँ बिकॉज अभी भी आपका लेट नहीं हुआ है ज़्यादा। अभी भी यू कैन स्टिल फाइंड आउट व्हाट डू यू वांट टू डू। लास्ट महीने भी 12वीं का एग्जाम देने बैठे हो, फर्क नहीं पड़ता। अभी यू कैन स्टिल फिगर आउट कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट एज योर, लाइक क्या कहूँगा, दैट हाँ
कैसे कहूँ यार, मेरी इंग्लिश भी इसमें क्रैक हो जाती है थोड़ी सी। दैट टेक इट एज अ कमिटमेंट दैट यू वांट अ गोल इन योर लाइफ। गोल इज योर इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इवन बिफोर स्टडीज। क्लास 10th में पता कर लो गोल क्या है आपका, क्लास 9th में पता कर लो। हैव योर गोल इन योर हैंड। कुछ भी हो, चाहे वो आपके औकात से बाहर हो, रखो एक बारी के लिए, सोचो तो थोड़ा, लिटरली ट्राई टू फील इट। ठीक है, ऐसे मत सोचो कि तुम्हारी कोई लिमिट्स हैं, तुम सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब के लिए बने हो, तुम इससे ज़्यादा का कभी सोच नहीं सकते, तुम इससे ज़्यादा कभी अचीव नहीं कर सकते। यार रास्ते सब निकल जाते हैं, पहले सोचो तो। थिंकिंग करना भी तो ज़रूरी होता है लाइफ में, वंडर करने के लिए स्पेस छोड़ते हो ना कभी कभार, तो भाई थिंकिंग के लिए भी तो छोड़ो थोड़ा सा। अपनी लाइफ को उसके हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश करो। जब किसी का गोल आता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपके साथ चीज़ें क्या होंगी, लाइक आपका एक गोल है, अब आपके साथ गोल के साथ क्या होगा, आपको वैसी ही फीड आने लगेगी। इंस्टाग्राम अगर आप चलाओगे तो इंस्टाग्राम पर वैसी वीडियोस आने लग जाएंगी, एंड देन यूट्यूब पर भी वैसी वीडियोस आने लग जाएंगी। तो ये क्या होगा, इट विल कीप यू इन अ सर्कल कि हाँ मुझे इसी एरिया में रहना है। लाइक कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर अगर इफ आई वांट टू बी ए केबिन क्रू and I am scrolling on Instagram or YouTube Shorts, I will be getting those knowledgeable or influencing videos from those what are they, yes, flight attendants. They are making videos, they are posting it on YouTube. I'm getting inspired by them, I'm watching that and I'm getting influenced by them, that yes, I want to do this too. This is not a job for servant, this is a fucking job where you make money out of right after class 12th. This is not a scam or something like that. And right by and beside that, like beside being a cabin crew, what you also get is to learn a lot of things about aviation and everything. Like you get to stay in that same circle, same zone. तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, आप बाहर हो उस सर्कल से। नहीं, ऐसा फील नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर वापस उसी ट्रैक पर आना है। आपकी स्टडी उस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग उस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, आपका बिहेवियर, आपका पेशेंस लेवल, आपकी बॉडी हाइट वेट, एवरीथिंग मैटर्स। योर हेयर कट अभी मैंने लिया है, इससे पहले की वीडियोस में देखोगे ना, मेरा हेयर कट इतना बेकार रह चुका है। लाइक लिटरली आई डोंट केयर अबाउट माई हेयर टिल नाउ। 70 रुपये का कट करा के आता था मैं, वो इतना बुरा काटता था वो, पता है। उसे मैं कुछ भी कह दूं, भाई थोड़ा साइड से कम कर दे, भाई पीछे के थोड़े से छोड़ दियो, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो पता है क्या करेगा, आप मुझे साफ साफ बताओ छोटे कितने करने हैं, फिर चालू हो जाएगा, बाल यूं पकड़ेगा ऊपर करेगा। और लाइक आजकल कुछ बड़ा ट्रेंड चला है इंस्टाग्राम और यूट्यूब की रील्स में भी। लाइक बार बार ऐसे बाल पकड़ता है ऊपर में को, लाइक ऐसे ऊपर करेगा एंड दे कट इट लाइक 45 डिग्रीज लाइक दिस, -5 -5 -5 -5। लाइक मुझे नहीं पता तुम लोग ऐसी चीज़ें देखते हो कि नहीं, बट अगर आई हैं तो तुम लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मेरा 70 रुपये वाला बार्बर क्या करता है, बाल पकड़ता ही हो, ये बोलेगा खच खल्लास, दिक्कत पूरी की पूरी सॉल्व। तो समझ सकते हो ना स्टैंडर्ड्स कितने अलग हो जाते हैं। मेरी हेजिटेशन नहीं निकल पा रही थी भाई। मैं फर्स्ट टाइम, लाइक नॉट फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स, पहले भी मैं गया हूँ, ऐसे नहीं कहूँगा इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, बट सोलो फर्स्ट टाइम, अकेले पहली बार जाना। एंड वहाँ पर मैं जाके इंग्लिश में कॉन्वर्सेट करना, इट वॉज सो स्ट्रेसफुल फॉर मी। मेरा चेहरा टमाटर जितना लाल हो गया था, बिकॉज मैंने कभी ऐसी कोई कन्वर्सेशन करी नहीं है किसी से। एंड मैं गया, आई डिड ग्रीटिंग्स, उसने भी मेरे को बोला वेलकम, लाइक वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। एंड धीरे धीरे मेरी थोड़ी सी हेजिटेशन बाहर आने लगी, और वो बार बार मुझसे खुद पूछ ले रहा, खुद गेस कर ले रहा, इज इट योर फर्स्ट टाइम? And I'm saying, yeah, this is my first time at a salon at mall. So like मैं conversation करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके साथ बातें बना रहा हूँ, and like at the end इतना बढ़िया बार मिला मुझे। like मैं सच बताऊँगा, मेरे बाल भाई उसने मस्त काटे, like literally आज तक कोई मेरे बाल ढंग के नहीं काट पाया। like मुझे लगता है यार मस्त तो कटे हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरे नहीं लगे मेरे बाल उसने जब काटे। अब वो तो मैं मानूंगा मेरे बाल खुद बेकार है, इनकी कोई शेप नहीं हो रही बस, बट उसने फिर भी इतने अच्छे काटे हैं ना। मैं पूरे सेट कर लूँ एक बार यार,
हाँ, तो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ। तो लाइक भाई उसने तो फुल ट्राई मारी है, मैं अभी भी उसको ब्लेम नहीं करूंगा। उसने फुल ट्राई मारी भाई, मेरे बाल नहीं रुकते, मेरे बाल गए फिर ये गए, मेरे बाल नहीं रुकते, पता नहीं कुछ है इनको, दिक्कत है कुछ अच्छी वाली। तो बैक ऑन ट्रैक आते हैं। अगर आपका एक गोल सेट हो गया है, अगर आप उस चीज़ में फाइनली इन्फ्लुएंस्ड हो, आपको फाइनली यू अंडरस्टैंड दैट यस यू वांट टू डू दिस जॉब, यू शुड बी श्योर एंड यू शुड बी फीलिंग इट। आनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। जोर जबरदस्ती नहीं है खुद से कि घर वालों ने बोला है। तो एक बार ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख के तो देखो लाइफ में तुम्हें क्या करना है। अरे माँ बाप की सुनने से तो भैंसो आजकल के लौंडे लोग सारी, कसम से कह रहा हूँ, ई रिक्शा चलाने पर आ जाएंगे। मेरे ट्यूशन टीचर मुझसे, लाइक पुराने वाला कहूँगा 10th क्लास का, वो मुझसे कहता रहता है कि यार अपनी कॉलोनी के जो वो है ना सिक्योरिटी गार्ड, वो तो भाई इंजीनियर हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, वो तो इंजीनियर होते, बस उनका कभी पता नहीं क्या जॉब नहीं मिल पाई, पता नहीं उनका क्या हुआ। अभी आज की डेट में नीट का पेपर हुआ, आज आज 21 जून है, आज ही नीट वालों का पेपर हुआ है। 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 1 लाख बच्चे सिलेक्ट होंगे फॉर अ गवर्नमेंट कॉलेज प्रोबेबली। मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है यार नीट का, मेरे को कभी भी पता नहीं था, लाइक मुझे नीट का कभी देना भी नहीं था, नो वे, दूर दूर तक कभी नहीं। मेरा दोस्त देकर आया लेकिन एक, एंड उसकी हालत अब टाइट लग रही है। मैंने उसको मैसेज करा व्हाट्सएप पे, कह रहा है हाँ भाई जिंदा हूँ, तो भाई बस कट रही है। सो स्ट्रेस में यार काम कभी नहीं होती, यू शुड नो कि आप करने क्या जा रहे हो, ठीक है। अब बात ये गोल से हट जाती है, गोल की बात अब हम लोग समझ चुके हैं कि यस गोल मैटर्स इन आवर लाइफ। नेक्स्ट चीज क्या जरूरी है? हाँ, तो हमारी नेक्स्ट चीज जरूरी है हाउ टू स्टे डेडिकेटेड फॉर दैट थिंग। पढ़े कैसे अब, लाइक रैदर टाइम वेस्ट, हम लोग अपना समय बर्बाद करने की जगह लाइक एक्चुअली पढ़ाई कैसे करें। हमें पता है हमें बिजनेस स्टडीज करनी है, लाइक अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो उसे पता है मुझे अकाउंटेंसी करनी है, अकाउंट्स का पेपर है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, मुझे उसका सिलेबस ख़त्म करना है, मुझे पढ़ाई करनी है। कोई ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है, मुझे ज्योग्राफी पे ध्यान देना है, मुझे मुझे अपनी इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, मुझे अपना क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिकल साइंस में और अच्छा कर सकता हूँ मैं, आई कैन डू बेटर इन इकोनॉमिक्स, वो ऐसे सोचेगा। कोई फिजिक्स कह रहा हूँ, साइंस वाला कैसे सोचेगा, लाइक आई वॉन्ट टू गेट बेटर स्कोर इन फिजिक्स, मुझे मैथ्स पे और ध्यान देना है, मुझे मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, मैं और अच्छी कर सकता हूँ। पीसीएमबी वाला भी ऐसे ही सोचेगा। बट अब सिचुएशन क्या आती है, यू गो इन अ स्ट्रेस जोन। फर्स्ट डेज कुछ जो होते हैं पढ़ाई के स्कूल में, एंड आफ्टर दैट बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, बट आई एम स्ट्रगलिंग टू टेल यू अबाउट इट, बिकॉज यार वो स्कूल का 8 घंटे का पीरियड इज टू लॉन्ग। मैं मानता हूँ वो बात बहुत बड़ा होता है, 8 घंटे आपकी लाइफ के, इट जस्ट कट ऑफ, लाइक 8 घंटे आपके कट गए दिन के, एंड आपने सीखा क्या पता नहीं क्या। 40 मिनट का पीरियड होगा शायद से, एक एवरेज मोस्टली स्कूल्स में 40 से 45 मिनट का एक पीरियड होता है। 5 मिनट टीचर आने में लगाता है, 5 मिनट पहले शायद क्लास खत्म हो जाती हो, बेल बज जाती हो, कुछ नहीं पता होता। सो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ दैट इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू समथिंग एंड यू नो कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, लाइक आप करना चाहते हो, आप डेली एफर्ट्स भी डालना चाहते हो, बट उसका आप एक्चुअल ग्रोथ कैसे देख सकते हो। मैं ये बात नहीं कहूँगा दैट यू नीड अ ट्यूटर फॉर इंग्लिश, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो मेरी बात। अपने आप को जज करो, अपने आप को जज करो, और एक बारी अपने आप से पूछो कि क्या तुम ये चीज़ स्कूल के बेसिस पर और खुद की पढ़ाई के बेसिस पर, इन दोनों के सोर्स से पढ़कर समझ सकते हो। क्या तुम ऐसे पढ़ लोगे? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या तुम स्कूल की पढ़ाई और खुद की मेहनत, इन दोनों को मिलाकर जो रिजल्ट तुम्हारा आएगा, क्या ये तुम्हें मंजूर है? एंड लिटरली सच बोलो अपने दिल से, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं लगता है तुम अकेले कुछ कर पाओगे, घंटा नहीं उखाड़ पाओगे, वैसे तो मैं भी जानता हूँ ये बात, अगर वीडियो देख रहे हो तो ये, तो तुम लोग प्लीज़ एक प्राइवेट ट्यूटर लो। प्राइवेट ट्यूटर लाइक ऑनलाइन क्लासेस में जो आपको पढ़ा सके,
लिटरली लाइक ऐसा कोई टीचर, बिकॉज राइट नाउ जब 1 साल 12वीं की खत्म हो जाने के बाद लाइक मैं अब दूसरी बारी कर रहा हूँ, मैं 2 बार फिजिक्स नहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने पहले ह्यूमैनिटीज ली थी एंड नाउ मैं फिजिक्स ले चुका हूँ, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो मेरे को जो 12वीं से थोड़ी सी नॉलेज में गेन कर पाया, अपने दोस्तों से छात्रों से पूछा है मैंने, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा है और मैंने खुद से भी यही करा है, क्या मैं ऐसे 2 सोर्सेज से कर पाऊँ। मैंने ये बात समझ ली थी, मैंने ये बात समझ ली थी दैट आई नीड समबडी, मुझे चाहिए पुश चाहिए, मुझे कोई धक्के लगाने वाला चाहिए। सो मैं वो बात समझ गया एंड मैंने एक बैच ज्वाइन कर लिया लाइक ऑनलाइन क्लासेस का। एंड कोई वो इट्स नॉट कि वो कोई वेबसाइट पे से आए हैं सर, कोई यहाँ वहाँ के, ही इज़ जस्ट अ नॉर्मल स्कूल टीचर, मेरे स्कूल के और उल्टा, मेरे ही स्कूल के और उल्टा। वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ही इज़ अ फिजिक्स टीचर। उनका मैं नाम बताता हूँ, हिज नेम इज़ नेगी। मजाक मत उड़ाओ, नेगी ना, नेगी सर है उनका नाम, और बहुत बढ़िया सर है, मज़ा आ गया था उनसे मतलब। तो मैं बताता हूँ मेरे को वो याद कैसे आए, जब मैं सोच रहा था कि कौन मेरे को पढ़ा पाएगा। तो लाइक क्लास 12 खत्म हो गई थी, रिजल्ट आने में टाइम था और मैं टाइम वेस्ट कर रहा था लाइक एज यूजुअल। थोड़ी वीडियो बना ली, एडिटिंग करने लग गया, गाने चला दिए या सोने लग गया। दैट वाज माय प्रिटी रूटीन। बट एकदम से क्या चेंज आता है, मैं ढूंढने लगता हूँ ये चीज़ें, लाइक कैसे कर रही है, मैथ्स कैसे होंगी, फिजिक्स कैसे करूँगा, किताबें तो मंगा ले पार्थ, इतने ऑर्डर तो कर ले, किताबें तो आ जाएंगी। एंड फिर मेरे को एकदम से क्लिक करती है ये चीज़ फेयरवेल वाले दिन की, दैट आई मेट नेगी सर। और फेयरवेल से पहले की बता दूँ तो बहुत सारे टाइम ऐसे होता था कि हमारी ना क्या कहते हैं, क्लास में गेम्स का पीरियड होता था एंड वो कैंसिल हो जाता था बिकॉज टीचर एब्सेंट होता था। तो हमारे क्या करते थे, क्लास को उठवाते थे। साइंस वाले में बच्चे पहले कम थे तो कहते थे जाओ ऊपर जाके बैठ जाओ, सेक्शन ए में जाके बैठ जाओ। हम चले जाते थे, हम सब पीछे बैठे हुए हैं और भाई नेगी सर पढ़ाना चालू कर दिया फिजिक्स। और भाई उन्होंने, लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, उन्होंने जो भी पढ़ाया ना वो ऐसे पढ़ाते थे लाइक यू कैन अंडरस्टैंड इट, अगर आपने पढ़ी भी नहीं फिजिक्स। तो भाई मेरे को इतना बढ़िया लगा। और फिर वो बात करने लग गए कि लाइक 3-4 उनके बच्चे बैठे रहते हैं आगे भी, तो वो कहते हैं कि इसको तो मैं अपने साथ घर लेके जाता हूँ, मैं तो इसे अपने घर पे पढ़ाता हूँ। तो मैंने एक दिन, मैं फिर जब लाइक कमिंग बैक टू प्रेजेंट, मैंने मैंने सोचा अरे यार सर तो ट्यूशन भी लेते हैं, मैं एक बार कॉल लगा के देख लिया। तो मैंने कॉल लगाया, मैं बोला नहीं कि सर मैं क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट था, 2026 का बोर्ड दिया था मैंने, मैं पार्थ वर्मा बोल रहा हूँ क्लास 12 से, ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट था सर मैं, ऐसे ही बोला मैंने। तो सर एकदम से पहचान गए मुझे, पार्थ। मैं बोला जी सर नमस्ते, कैसे हो आप। बोला बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, क्या हुआ तू बता मुझे, क्या हुआ तेरा, क्या हुआ बता। बोलता सर बस सब कुछ ठीक है, अभी तो मैं ओपन से कॉलेज कर रहा हूँ और इस साल मैं ओपन से बोर्ड भी देने वाला हूँ, लाइक 2027 का बोर्ड मैं देने वाला हूँ। तो सर कहते अच्छा। और फिर मैं कहता हूँ सर बस यही बात थी, और मैं कह रहा था अगर आप कोई ट्यूशन व्यूशन लेते हो तो प्लीज़ मुझे पढ़ा दो आप, मेरा भला हो जाएगा, जो भी फीस होगी आप टेंशन मत लो, वो हो जाएगी, फीस की कोई बात ही नहीं, आप बस पढ़ा दो। फिर वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लाइक हो जाएगा तेरा, मैं करवा दूंगा, और सीधा 12वीं की कर, तू 11वीं भी मैं तेरी साथ में करवाता करवाता चलूंगा। और होती है मेरी पूरी 11वीं। मेरा क्या कहते हैं सबसे पहले डिफरेंटेशन और इंटीग्रेशन, ऐसे पुराने पुराने टॉपिक्स क्लास 11th के, मोशन इन प्लेन वाला चैप्टर्स, वो मैं सारे करते आ रहा हूँ एक साथ अभी। ठीक है। सो मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि कहीं ना कहीं मैं पीछे बैक करता जा रहा हूँ। मुझे पता होता है कि हाँ यार मुझे होमवर्क मिला है, मेरे को आज सर जी ने पढ़ाया है, मुझे ये रिवाइज करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चंस मारने हैं। मुझे एक स्टेट ऑफ फ्लो मिल जाता है। एंड इसके साथ जो मैं एक चीज़ मिक्सअप करता हूँ वो होती है रोज़ पढ़ना। रोज़ पढ़ना, रोज़ उसमें टाइम डेडिकेट करना और उस चीज़ को समझना। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब आप लोग सबसे पहली बात मेरी समझो, मैंने क्या क्या अभी तक बता दिया आप लोगों को। आपकी लाइफ में गोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप करने क्या जा रहे हो और आपकी जॉब क्या होने वाली है। ठीक है। और आपका सोर्स क्या होने वाला है उसके लिए। ठीक है। थर्ड, क्या आप कर पाओगे, क्या आप में इतनी हिम्मत है, इतना जज्बा है
अगर नहीं है तो कैसे करोगे? ट्यूशन लगवाओगे, पीडब्ल्यू ज्वाइन करोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करोगे, है ना? तो वो सोचना होता है यार, पेरेंट्स पर और किसी और पे डिपेंड करना छोड़ दो। मैं लिटरली ये बात बता रहा हूँ, पेरेंट्स और आपके दोस्त और घर में मम्मी भाई बहन, इन सबको एक बारी के लिए साइड रखो और लिटरली स्पेंड टाइम ऑफ योर सेल्फ ट्राइंग टू फाइंड समथिंग जो कि आपको ही बेनिफिट करेगा। क्योंकि यार मैंने आई हैव ट्रस्टेड एवरीवन, ठीक है, बट मेरे को वापस क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जितना मैंने खुद डाला, इन्वेस्ट करा अपना टाइम, उतना ही मुझे गिव बैक मिला। किसी और ने मेरे लिए कभी करा, मुझे कभी स्ट्रेट प्रॉफिट नहीं मिला। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि मेरा भला हुआ है कुछ। तो अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सही जा रहे हो। फोर्थ चीज, ठीक है, आपका प्रोसेस पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपने ट्यूशन का देख लिया कैसे होना है, कैसे करना है, अब आपका होना चाहिए कि आप अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, रोज पढ़ें, ठीक है। चीज को प्रेशर मत बनाओ अपने दिमाग पे, ये दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं। समझते हो ना तुम लोग भी? सो ये बहुत इजी चीज है जो आपको अपने पास एक तरीके से एज ए एजुकेशन रखनी है बस। एंड स्ट्रेस कब आता है? स्ट्रेस आता है जब आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है लाइफ में, पर प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दिस इज द टाइम टू लेट फॉर मी टू लेट यू नो, कीप योर गोल्स सीक्रेट। आपका जो भी काम है, आप जो भी करना चाह रहे हो, कीप इट अ सीक्रेट एंड मेक अ फेक गोल। लिसन टू मी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, जो भी ये बात सुन रहा है। क्योंकि तुम्हें कोई ना कोई फ्रेंड डिमोटिवेट करता है, तुम्हें लगता है कि अब तो नहीं हो पाएगा। दिस ऑल हैपन्स बिकॉज तुम ये चीज़ें बार बार अपने दोस्तों से सुनते हो, तुम ये चीज़ें बार बार अपने पेरेंट्स से सुनते हो। आई एम नॉट सेइंग कि फेक करो, मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ दैट जस्ट टेल देम समथिंग दैट यू विल नॉट बी डूइंग। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्हें सच मत बताओ कि तुम ये करना चाह रहे हो, तुम वो करना चाह रहे हो। जस्ट टेल देम समथिंग कि उन्हें लगे हाँ ये कुछ तो कर रहा है, कहीं तो जा रहा है, कॉलेज करेगा, कर क्या करेगा कॉलेज करके, क्या मिल रहा है तेरे को आगे? मेरे दोस्तों को खुद नहीं पता। एंड आगे का मैं जब सोचता हूँ, देन आई फील लाइक कि हाँ यार, आई डिड समथिंग गुड, किसी को ना बता के। बिकॉज ना मेरे ऊपर कुछ किसी और से प्रेशर नहीं आता, मुझे किसी बात का स्ट्रेस नहीं फील होता, प्रेशर नहीं आता। आई फील फ्री एंड इंडिपेंडेंट। मुझे इस बात का प्रेशर नहीं रोकना पड़ता यहाँ पर कि यार मैं कर पाऊंगा क्या, यार मेरा तो टाइम निकले जा रहा है, यार 8 बज गए, यार सोने का टाइम हो रहा, खाना खा के सो जाता हूँ। वो सब मेरे ऊपर अब अप्लाई नहीं होता। मेरी रिंग लाइट है, मैं इसे ऑन करता हूँ, कमरे में अंधेरा करता हूँ, ठीक है। बहुत रोशनी होती है इसकी लाइट, इतनी रोशनी होती है कि पूरी टेबल पे लाइट कर दे। इसकी लाइट में मैं बैठकर रात के 2-3 बजे तक, जब तक मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, मैं करता हूँ। एंड ये डेडिकेशन की बात नहीं है, ये बात है टॉपिक खत्म करने की, ये बात है जो शुरू किया था उसे खत्म करने की। क्यों? क्योंकि कल सर देखेंगे, सर पूछेंगे, आई हैव समथिंग जो मुझे पुश कर रहा है ना? तो ये फर्क है। एंड अब बात करते हैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस की, थोड़ी सी नेगेटिविटी वाली चीज़ों की जो आपकी लाइफ में हो सकती है, बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाती है। जस्ट लाइक पॉर्न देखना, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड दे जस्ट बिकम कि यही है लाइफ, सोनली डिवाइन अब यही है उनके लिए। फैक करना पॉर्न देखकर, फ़ोन चलाना, स्क्रोलिंग, इंस्टाग्राम और बाकी सब कुछ, ये सब एडिक्शन नहीं है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, जो आप करना चाहते हो वैसी ही फीड आएगी, वैसा ही देखो। ट्राई टू सेपरेट योर सेल्फ इवन ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ट्राई टू मेक डिफरेंट अकाउंट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना डेडिकेटेड स्टफ देखते हो। समझ लो ये मेरा मेन 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 इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसपे मेरे सभी फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, ठीक है। यहाँ मैं अपनी वीडियोस पोस्ट करता हूँ, फोटोज डालता हूँ, पोस्ट करता हूँ, स्टोरी डालता हूँ। एंड एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉलोइंग्स है, कोई फॉलोअर नहीं है वापस, सिर्फ और सिर्फ फॉलोइंग है। इसमें मैं फॉलो कर रहा हूँ मेरे पैशन को, मेरे डिसिप्लिन को, मेरे मोटिव को। एंड ये दोनों चीज़ें सेपरेट हो चुकी हैं यहाँ, इवन ऑन सोशल मीडिया। अपने आप को कीप योर लाइफ किंग साइज बट ऑल्सो सेपरेट एट द सेम टाइम।
मिक्सअप मत करो चीज़ों को। एक काम किसी चीज़ पे होता है तो वो वैसा ही काम करता है, ठीक है। अब कोई ये सोचेगा दैट यार फैब करना इज नॉट अ बैड थिंग, यू नो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज you will feel weak, you will feel weakness in your body, you will feel mood swings, terrible mood swings। आप एक्सरसाइज करना एक दिन रात को फैब करने के बाद, नेक्स्ट डे आपकी सांस फूलेगी, आपसे ना डंबल नहीं उठाया जाएगा 2 किलो का। लाइक मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, जो ये टीनेजर्स है ना आजकल के, मैं उनसे बोल रहा हूँ। एंड नेक्स्ट डे यू विल फील डिस्गस्टेड, यू विल हैव क्रेविंग्स, खाने की क्रेविंग्स किसी भी चीज़ की हो सकती है, एंड लस्ट की क्रेविंग्स, लाइक कुछ भी हो सकता है। इट विल कीप यू इन द ट्रैप। हावेवर अगर आपके पास स्टडीज है, आपके पास एम है, गोल है, आप उस चीज़ से बहुत दूर रहोगे। बिकॉज ये मेरी प्रायोरिटी है यार, मेरी मजबूरी नहीं है, अब ये मेरी प्रायोरिटी है। आई ट्रस्ट दिस प्रोसेस, मैं इसी पे रहूँगा एंड मैं इस पे गिव अप नहीं कर रहा हूँ, विच मीन्स मैं अपने ऊपर गिव अप नहीं कर रहा हूँ। तो यार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये फैब पे तो मैं किसी और दिन भी वीडियो बना सकता हूँ, और इससे लंबी बना सकता हूँ, और सच बोलूँ तो इससे ज़्यादा डेडिकेटेड टाइम वाली बना सकता हूँ, जिसमें लिटरली आपको क्लियरेंस आएगी कि हाँ यार ऐसे करना होता है, टाइम बर्बाद नहीं करना होता। तो यार अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हुई हो इस वीडियो से कि हाँ यार मेरा टाइम प्रेशियस है, मेरे को इस टाइम का सही यूटिलाइजेशन करनी है, सही टाइम को यूज़ करना है एंड बर्बाद नहीं करना, मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मुझे आई वॉन्ट टू बी समथिंग। सो यार आज ही मौका है, आज का एक काम करो सिर्फ और सिर्फ, जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें बनना है, जो तुम पढ़ना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारा प्रोसेस है। क्या तुम्हें कोई पुश करने वाला चाहिए या तुम खुद कर लोगे? एवरीथिंग लिखो, लिखो, ये सब चीज़ें लिखो। ये देखो मैं दिखाऊंगा नहीं, बस मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज़ माई डायरी। ये मेरी एक डायरी है, इसमें मेरा अच्छा टाइम, इसमें मेरा बुरा टाइम, इसमें मेरा प्रोसेस सब है, सब लिखा हुआ है। कुछ भी चीज़ होती है लाइफ में, मेरा पैनिक, मेरा स्ट्रेस, मेरी एंजाइटी, मेरी हैप्पीनेस, ठीक है, मेरी जॉयनेस, कुछ भी होता है मेरी लाइफ में, दिस कैप्चर्स एवरीथिंग इन इट। एक पेज में सब संभाल लेता है वो, जो भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ, जो भी मैं नहीं करना चाहता हूँ, मेरे डिसीजंस, इट कीप्स ऑल ऑफ इट इन हियर एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। क्योंकि जितनी लाइफ चेंज इस एक किताब ने करी है ना, उतनी लाइफ चेंज मेरी कोई एक और चीज़ नहीं कर पाई। नेक्स्ट वीडियो फैक्ट पे करेंगे क्यों नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, मैं उनमें से हूँ तो इस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करता। एंड मैं सच बताऊँ तो ये एक प्लेजर लेने का सही वक्त नहीं है। एज अ एक टीनेजर आप पे बहुत टेंशन है, बहुत काम है, एंड मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इससे हटके भी बहुत चीज़ें आप पे करने को। सो स्टे सेफ, अपने दिमाग को शांत रखो, काम रहो, फोकस रखो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है अभी अचीव करने को। सी यू लेटर।